इंडिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी नेशनल टर्म्स में व्यू नहीं करता, एज अ नेशन स्टेट व्यू नहीं करता। वो अपनी सिक्योरिटी हमेशा रीजन के तौर पे देखता है। वो समझता है कि जब भी हिंदुस्तान या प्रेजेंट डे साउथ एशिया उसकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो इंडिया, दिल्ली खतरे में होगा। हाल ही में पाकिस्तान में चल रहे सैनोबर इंस्टीट्यूट के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी में पॉलिटिकल स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद मुजीब अफजल, जो कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, पाकिस्तान की भारत के प्रति फॉरेन पॉलिसी को डिटेल में डिस्क्राइब किया। डॉक्टर मुजीब अफजल का कहना था कि भारत अपनी सिक्योरिटी एज अ नेशन स्टेट नहीं डिस्क्राइब करता, बल्कि भारत साउथ एशिया रीजन के सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी मानता है। उनका कहना था कि भारत इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सिक्योरिटी को बहुत ही सीरियसली लेता है, जिसे पाकिस्तान हर कदम ब्रीच करने की कोशिश करता है। डॉक्टर मुजीब कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भारत के विज़ावी कंपेयर करता है और उसे काउंटर बैलेंस करना चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है और इसलिए पाकिस्तान इसे काउंटर बैलेंस करने में नाकाम रहता है। यही रीज़न है कि पाकिस्तान हमेशा किसी थर्ड पार्टी को साउथ एशियन रीजन या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इनवाइट करता है ताकि वो भारत के डोमिनेंस को काउंटर कर सके। इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इनवाइट करता है या चाइना को इनवाइट करता है ताकि वो भारत के हेजीमनी को काउंटर कर सके। लेकिन पाकिस्तान की यह फॉरेन पॉलिसी आज नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि कोल्ड वॉर 2 के बाद और चाइना के राइज के बाद अमेरिका और भारत के संबंध काफी मजबूत हो गए हैं, जिस वजह से पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के रिलेशंस कमजोर हो रहे हैं। डॉक्टर मुजीब का यह भी कहना है कि भले ही भारत और चीन के बीच में 2017 और 2020 में स्कर्मिशेस हुए हैं, लेकिन चीन भी भारत से अपने ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करता है और 2023 में भारत चीन के ट्रेड $150 बिलियन से ज्यादा के थे, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ ट्रेड रिलेशंस को इंक्रीज या इम्प्रूव नहीं कर सका। साथ ही डॉक्टर मुजीब यह भी एक्सेप्ट करते हैं कि किस तरह भारत अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करते हुए लास्ट ईयर $200 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड रिलेशन मेंटेन किया। I would request you to like, subscribe and share your own channel Indian Geopolitics। इस तरह भारत अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन किए हुए है। इतना ज्यादा ट्रेड होने के कारण अमेरिका और चीन दोनों भी भारत को दरकिनार नहीं कर सकते और भारत के साथ एंगेज करने के लिए मजबूर है। डॉक्टर मुजीब अफजल पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के फेलियर का तीसरा रीजन इकोनॉमिक डिफरेंस बताते हैं। डॉक्टर मुजीब एक्सेप्ट करते हैं कि आज इंडियन इकोनॉमी का साइज ऑलमोस्ट $4.1 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली $340 बिलियन की है। उनका कहना है कि आज इंडियन इकोनॉमी पाकिस्तानी इकोनॉमी से 11 टाइम्स ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से इंडिया पाकिस्तान से अपने रिलेशंस नॉर्मल करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर मुजीब एक एग्जाम्पल भी देते हैं, जब 2015 में पाकिस्तान श्रीलंका को JF-17 थंडर फाइटर जेट्स बेचना चाहता था और इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका ने इस फाइटर जेट को खरीदने से मना कर दिया। डॉक्टर मुजीब इंडिया के बढ़ते जियोपॉलिटिकल क्लाउड को इसके पीछे का रीजन बताते हैं। डॉक्टर मुजीब ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि आज कोई भी वेस्टर्न नेशन पाकिस्तान को ऐसा कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं बेचना चाहता जिससे इंडिया के मिलिट्री इंटरेस्ट को नुकसान हो। इनफैक्ट डॉक्टर मुजीब का यह भी कहना है कि आज इंडिया जिस वेस्टर्न नेशन से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है उसके आगे यह कंडीशन लगाता है कि वो नेशन पाकिस्तान को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं बेचेगा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट या साउथ एशियन रीजन में इंडिया की हेजीमनी एक न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी है जो सभी साउथ एशियन रीजन के कंट्रीज को एक्सेप्ट करना होगा। डॉक्टर मुजीब का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को सेकंड टाइम डिफीट किया है। वो 1971 वॉर में पाकिस्तान के डिफीट को पहला डिफीट मानते हैं, जबकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को पाकिस्तान का सेकंड डिफीट मानते हैं। वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि किस तरह इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को इंडिया का इनएलिएनेबल पार्ट बना लिया और किस तरह इंडिया के बढ़ते हुए जियो इकोनॉमिक क्लाउड को देखते हुए किसी भी OIC मुस्लिम नेशन या वेस्टर्न नेशन ने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। डॉक्टर मुजीब अफजल ये एक्सेप्ट करते हैं कि आज पाकिस्तान का इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रह गया है। डॉक्टर मुजीब ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि आज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को मेंटेन करना इंडिया की नहीं बल्कि पाकिस्तान की नेसेसिटी है। डॉक्टर मुजीब यह भी कहते हैं कि भले ही चाइना पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक अलाय है, लेकिन आज कोई भी चाइनीज कंपनी
पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। डॉक्टर मुजीब यह भी कहते हैं कि आज पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश इंडिया में इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना, क्योंकि 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में इंस्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर थ्रेट होगा। अपनी बात को खत्म करते हुए डॉक्टर मुजीब यह बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आज अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल होना है तो उसे इंडिया से रिक्वेस्ट करना होगा कि वो पाकिस्तान को इक्वली ना ही सही बट रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे और उसके सिक्योरिटी को गारंटी करे। स्टे ट्यून्ड टू नो मोर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर ओन चैनल इंडियन जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, जय भारत।